स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खुशी डिवोशनल में। हमारा आज का वीडियो आधारित है चावल के चमत्कारी उपाय जो बनाएंगे माला माल। आज का वीडियो शुरू करते हैं। चावल का कैसे उपयोग करें जिससे आपके घर में धन की बाढ़ आ जाए और आपके घर में कभी कोई किसी तरीके की समस्या ना रहे। चावल को जैसा आप जानते हैं अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का भोग माना गया है। हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भारत में किसी को आशीर्वाद देते समय ऐसा कहा जाता है, धन और धान्य से संपन्न हो। इसमें धान्य का अर्थ चावल ही होता है। इसे धान भी कहते हैं। यह 4 रूप में होता है, ब्राउन, रेड, ब्लैक और वाइट चावल। जब धान को कूटकर उसके छिलके को अलग कर दिया जाता है तो हमें ब्राउन राइस प्राप्त होता है। यह सुनहरे या भूरे रंग का होता है। चमकीले काले चावल को जब पकाया जाता है तो यह पर्पल रंग का हो जाता है, यानी पर्पल रंग में बदल जाता है। हिंदू धर्म में चावल का बहुत महत्व है। इसी वजह से हर तरह की पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है। कोई भी पूजा, यज्ञ आदि अनुष्ठान बिना चावल के पूर्ण नहीं हो सकते हैं। चावल अर्थात अक्षत का मतलब है जिसका क्षय नहीं हुआ है। हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्य पर माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक किया जाता है। भारत विश्व में चावल का एक प्राथमिक उत्पादक देश है, यानी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर में चावल की 40,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 4,000 किस्मों को व्यापारिक उत्पादन होता है। जैसे उत्तर भारत में गेहूं का उपयोग अधिक होता है, उसी तरह दक्षिण भारत में चावल प्रतिदिन के भोजन में शामिल किया जाता है। भारतीय अपने दैनिक भोजन में चावल को प्राथमिकता देते हैं। विशेषतः भारत के पूर्व और दक्षिण में रहने वाले लोगों का मुख्य जो भोजन है वो चावल है। अब चावल का टोटका किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले समझते हैं भगवान शिव को किस तरीके से चावल अर्पित किया जाता है। प्रति सोमवार शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। फिर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा हर सोमवार को करें, कम से कम 5 सोमवार करें। इस उपाय को अपनाने से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं आपकी होंगी वो सभी दूर हो जाएंगी। लक्ष्मी पूजन में चावल, यह उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त, होली के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा ले लें। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें, यानी कोई टूटा हुआ दाना ना रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। उन दानों को कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। उसके बाद उनका विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन के बाद यह लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें, पर्स में किसी भी तरीके की अनावश्यक या अधार्मिक चीज़ें न रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियाँ भी नहीं होनी चाहिए। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित रूप से रखें। नोट के साथ बिल या अन्य पेपर ना रखें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में कतई ना रखें। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चावल का सेवन किस तरह करना चाहिए यह जानना जरूरी है। उस उपाय से भी धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। यदि आप चावल का इस्तेमाल प्रतिदिन के भोजन में कर रहे हैं तो ध्यान रखें चावल कभी भी सूर्यास्त के बाद ना खाएं। रात में भोजन में चावल, दही जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। कहते हैं ऐसे में लक्ष्मी जी का अपमान होता है। चावल को भोजन की थाली में दाहिनी ओर रखना चाहिए। चावल को थाली में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु परेशानी हटाने के लिए साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें
उसका समन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं चावल का हवन। चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भागती है। यह हवन किसी शुभ मुहूर्त में करें और विधि पूर्वक विधि विधान के साथ करें। इससे श्री फल प्राप्त होगा और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। सुयोग वर हेतु किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर एवं उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बनाएं व प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार यह नियम 45 दिनों तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर एक कन्या को भोजन कराकर वस्त्र और मेहंदी दान करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और शीघ्र ही मांगलिक कार्य संपन्न हो जाएंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को केसरिया चावल का दान करें। उन्हें चावल की खीर बनाकर भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी खुश होंगी और आप पर धन की वर्षा करेंगी। नौकरी संबंधी समस्या का निदान। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई परेशानी है, आप पिछले कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवों को खिलाएं। पीला मीठा चावल कौवों को खिलाएं। हर शनिवार लगभग 5 शनिवार आप ऐसा करें तो आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। हेतु अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर कर लें और कौवों के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा होगी। पितृ देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। पितरों को खीर अति प्रसन्न होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में अस्थिरताएं दूर होती हैं। इस दिन संध्या के समय पितरों को निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में धन की बाढ़ आ सकती है। वह मन को मनोकामना होगी पूर्ण। किसी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। उसके ऊपर चावल दूर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रख दें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करें। उसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का पूजन करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसेगी और आपके घर में धन की बाढ़ आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे भी लोग बहुत सारे टोटके करते हैं, आप ये टोटका आजमाइए, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आएगी। बस विश्वास होना चाहिए। इसी कामना के साथ जय माता दी।